Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. In the previous video, we have seen about the file system and database management system, and we have seen about the difference between them, and also we have seen about the advantages of file system over database management system. In this video session, we will discuss the view of data. In this, there are some parts like level of abstraction, schemas, instances, and data independence. And we also see about the three-level DBMS architecture. So first of all, let's understand view of data. So database systems are made up of complex data structure. To ease user interaction with a database, the developer hides internal irrelevant details from user and provides abstract view of data to users. And this process of hiding irrelevant details from user is called data abstraction. Abstraction is one of the main feature of database system. सो इस पूरी डेफिनेशन को व्यू ऑफ डेटा को हम ऐसे समझेंगे लाइक जो इंटरनली जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस सिस्टम में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वो यूज़र से हाइड होता है। उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो सिर्फ प्रोग्रामर्स को शो होती हैं, यूज़र को शो नहीं होती, क्योंकि जो यूज़र हमारा होता है वो इतना ट्रेन नहीं होता है कि उस डेटा को समझ सके लाइक डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो ये सब जो डिटेल्स होती हैं जो यूज़र के लिए इररिलेवेंट डिटेल्स होती हैं, वो उसको नहीं समझ पाता। तो ये सब जो हाइड करता है, ये प्रोग्रामर हाइड कर देता है एंड इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एंड इंटरनली जो ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा जिसमें स्टोर हुआ होता है, ये यूज़र के लिए हम ईज़ी और एफिशिएंट बनाने के लिए हम इस कॉम्प्लेक्शन ऑफ डेटा को यूज़ करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम इसलिए यूज़ करते हैं। जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। फिजिकल लेवल को हम इंटरनल लेवल भी कहते हैं और इसको लॉजिकल लेवल को हम कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं और थर्ड वाले को हम एक्सटर्नल लेवल भी बोल सकते हैं। सो ये तीनों जो हमारे हैं ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हमारा आ जाता है फिजिकल लेवल, जिसे हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डिस्क्राइब्स कि हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस। यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल्स एट दिस लेवल। यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी डिटेल्स होती हैं इस लेवल पे कि डेटा एक्चुअल में कैसे स्टोर हुआ है, फाइल सिस्टम में स्टोर हुआ है या फिर कितना स्टोरेज उसने दिया हुआ है, हार्ड डिस्क में वो कैसे स्टोर करके रखा है लाइक जीबी और टीबी, उसने कितना स्टोरेज लिया है, किस लोकेशन में हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स हमारे को देता है फिजिकल लेवल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉजिकल लेवल, जिसको हम कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं। ये मिडल लेवल होता है 3 लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर का। इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डेटा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमें आईआरसीटीसी में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमें अपना नेम स्टोर करना है, हमें किस डेट को जाना है उसकी हमें इंफॉर्मेशन देनी है। सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है हम उसमें फॉर्म में फिल कर देंगे। किस ट्रेन को जाना है, किस ट्रेन से आपको जाना है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी ये हम दे देंगे फॉर्म के थ्रू, और वो कैसे स्टोर हो रही हैं जाके डेटाबेस में और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। लाइक अगर हमें नेम देना है अपना, कोई भी फॉर्म हम फिल कर रहे हैं तो वो जाके स्टोर होगा कैरेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम किस डेट को जाना है तो वो डेट की फॉर्मेट में स्टोर होगा। अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं बैंक का, जिसमें क्या होता है कि जैसे हमें अकाउंट नंबर स्टोर करके रखना है, अकाउंट नंबर हम डाल देंगे तो वो इंट की फॉर्मेट में जाके स्टोर होगा और अकाउंट नेम जो होगा वो कैरेक्टर की फॉर्म में होगा। सो ये बताता है कि किस फॉर्मेट में कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो उस डेटा को स्टोर करने के लिए। सो ये जो सारी डिटेल्स होती हैं ये हमें बताता है
लॉजिकल लेवल। यहाँ पे एक तरह से पूरा कंसेप्ट बनता है डेटाबेस का। तीसरा हमारा आ जाता है व्यू लेवल, जिसको हम एक्सटर्नल लेवल भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट लेवल होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। यहाँ पे दिस लेवल डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस। It describes the user interaction with database system via application programs that hide details of data type. इसमें क्या होता है कि जो यूज़र इंटरेक्शन होता है वो इस लेवल के थ्रू होता है। लाइक हम कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो जो यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है वो एप्लीकेशन के थ्रू ही इंटरैक्ट कर रहा है। यहाँ पे यूज़र को पूरा डेटा शो नहीं होता है, सिर्फ यूज़फुल थिंग्स ही उसको शो हो रही हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उसको डेटा शो हो रहा है, उससे ज़्यादा उसको शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो इर्रेलेवेंट डिटेल्स है यूज़र के लिए। यहाँ पे हम दोबारा से आईआरसीटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आपको कोई टिकट बुकिंग करनी है या एयरवेज की कोई टिकट बुकिंग करनी है। सो आपको अपनी लोकेशन डालनी पड़ेगी, आपको किस डेट को जाना है ये डालना पड़ेगा, आपको अपना नेम डालना पड़ेगा, किस टाइम पे आपको जाना है। तो इंटरनली ये जो डेटा स्टोर हुआ है वो किस फॉर्मेट में हुआ है, ये यूज़र को समझने की नीड नहीं है। ये सिर्फ समझता है जो प्रोग्रामर होगा, उसको ये डिटेल्स शो होती हैं, और इसी व्यू लेवल को हम कहते हैं व्यू लेवल। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पूरा एक इमेज दिया हुआ है कि डेटा कैसे स्टोर हो रखा है। आर वी यूजिंग डिस्क, कौन सी हम डिस्क यूज़ कर रहे हैं और कौन सा हम फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये आ जाएगा फिजिकल लेवल में। कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्या सिंटैक्स और सिमेंटिक हम यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में डेटा रिलेशनशिप क्या है, ये आपका आ जाएगा लॉजिकल लेवल में। व्हाट डेटा यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सी, ये आ जाएगा व्यू लेवल में। यहाँ पे अलग-अलग व्यू प्रोवाइड कराएगा यूज़र को डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लाइक अगर सिर्फ उसे अपना अकाउंट और प्रोफाइल देखनी है तो प्रोफाइल व्यू दिखाएगा। अगर आपको अपनी डिटेल्स देखनी है, फुल डिटेल्स देखनी है, तो वो आपको सिर्फ वो शो करेगा। सो ये आपकी ट्रेन किस टाइम पे है, ये उस तरह से ये इसको व्यू दिखाएगा। सो ये सब आ जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि स्कीमास और इंस्टेंसेस क्या होते हैं। That's all for today's video. Thank you. Please like, share and subscribe, and please do not forget to press the bell icon for more notification.